आपने देखा होगा कि एक व्यापारी जिसकी दुकान 10 बाई 10 की होती है वो पैसे वाला होता है, और एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन होने के बाद भी कर्ज में रहता है। क्यों? ये सामान्य सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है? जो हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं और उन्हीं से वो गेहूं हुआ, मूंगफली, सोयाबीन, वही चीजें खरीद कर वो फायदा में होता है, पैसे वाला होता है। मतलब एक व्यापारी सारी सामग्री किसान से खरीदता है, वो व्यापारी पैसे वाला है और किसान कर्ज में है। क्यों? कभी इस पर ध्यान देना। इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। एक किसान 1 किलो गेहूं बोता है और 100 किलो कमाने की दम रखता है, लेकिन कर्ज में भी रहता है। और एक व्यापारी उस 1 किलो गेहूं का दलिया बनाता है, वो भी 950 ग्राम, इसके बाद भी वो पैसे वाला रहता है। पता है क्यों? क्योंकि व्यापारी को अपने रेट निर्धारित करने का अधिकार है और किसान को अपने रेट तय करने का अधिकार नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे बदतर स्थिति है तो वो है किसान की। क्यों है किसान की? किसान की इसलिए है कि किसान खेती बोता है, उगाता है, लेकिन उसको रेट तय करने का अधिकार नहीं दिया है, ना शासन ने, ना प्रशासन ने, और ना ही किसी सरकार ने। इसलिए किसान की आज बद से बदतर स्थिति है। वो आगे भी रहने वाली इसलिए है कि अगर आज हम किसान की तरफ से बोलते हैं या शासन के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। हमें अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। और अगर हम रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, हम बोलते हैं कि किसानों को अधिकार होना चाहिए अपनी फसल का रेट तय करने का, तो हम अपराध करते हैं। हमें ये अधिकार नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपराध करते हैं। जो हमारे सामाजिक वातावरण है वो इस प्रकार से गठित है कि अगर हम कोई भी शब्द या कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपराध करते हैं। हम पर FIR हो सकती है, हम जेल भी जा सकते हैं, हम पे जुर्माना भी हो सकती है, या फिर किसी और तरीके से मुझे गिराया जाएगा, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं भाई पूछना चाहता हूं, जब कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो उसके रेट कौन निर्धारित करता है? मोबाइल कंपनी करती है ना। जो मोबाइल बनवा रहा है या बना रहा है वही तय करती है मोबाइल के रेट। सिम है अंबानी जी की जियो, तो वही निर्धारित करते हैं ना कि हमें अपना बैलेंस कितने में डालना है, रिचार्ज कितने का करना है, 200 का करना है, 300 का करना है। जब चाहे मन जितने चाहे रेट बढ़ा देते हैं। हाँ, वही बढ़ाते हैं ना। जब मोबाइल कंपनी अपने निर्धारित रेट कर सकती है, जियो रिचार्ज कंपनियां अपनी, रिलायंस कंपनी अपने रिचार्ज के दाम मनमाने कर सकती है, तो किसान अपने फसल का दाम निर्धारित क्यों नहीं कर सकती? किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फसल का दाम निर्धारित करे, फसल की कीमत निर्धारित करे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ये भारत, यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि भक्तों को बुरा लग जाएगा। भक्तों को, जो सरकार के भक्त हैं, उनको बुरा लग जाएगा। किसान को भी हक होना चाहिए अपनी फसल की कीमत निर्धारित करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत नहीं है? गलत है ना। जब देखो तब मनमाने दाम बढ़ाए जाते हैं, है तो कहीं ना कहीं गलत ना। किसान की जब बात आती है तो क्यों सरकार मौन, आप सब मौन क्यों हो जाते? हम पूछते हैं आप लोगों से, सरकार से
बीजेपी सरकार से पूछते हैं और जितने बीजेपी के समर्थक हैं उनसे पूछते हैं कि किसान को क्यों नहीं है अधिकार कि वो अपनी फसल की कीमत निर्धारित करे। हर कंपनी को जो भी वस्तु बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, उनका कीमत तय करने का अधिकार होता है, लेकिन किसान को नहीं होता है। होना चाहिए ना भाइयों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। हम लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा, जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, किसान का साथ नहीं देंगे, तो ये लोग नहीं सुनने वाले। हमें खड़ा होना पड़ेगा इनके विरुद्ध, आंदोलन करने पड़ेंगे सरकार के विरुद्ध, तब जाके कोई सुनेगा हमारे किसान भाई। नहीं तो ऐसे ही जिंदगी में ऐसे ही घुट के जीते रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। कोई नहीं है किसान का, ये बात ध्यान रखना। जय जवान जय किसान।